हरिओम, मैं देविका भिड़े। इस चैनल पे मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज हम मन शांत करने के लिए बहुत इजी योगा फ्लो करने वाले हैं। तो जब हमारा मन शांत नहीं होता तो क्या होता है, हमारे बॉडी में पूरे टेंशन आ जाता है, ब्रीदिंग हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर हमारा मन हैवी हो जाता है और हमारी जो वाइब होती है वो बहुत पॉजिटिव नहीं रहती। तो आज इस सेशन में हम करेक्ट उन्हीं सारी चीज़ों को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपकी वाइब फिक्स करने के लिए हम ओमकार से शुरुआत करते हैं। ओमकार से जो वाइब्रेशंस आती है वो यूनिवर्सल वाइब्रेशंस होती है जो आप में पॉजिटिविटी बढ़ाती है। तो चलिए माइंडफुली करते हैं। हाथों की ध्यान मुद्रा कीजिए। आपकी पीठ को सीधा रखना है, आंखें बंद कर लीजिए। धीरे से इनहेल कीजिए। रिलैक्स। आपके ब्रीदिंग की तरफ ध्यान दीजिए। आंखें बंद है। जब हमारा मन अशांत होता है तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में बहुत सारे विचार, थॉट्स चलते रहते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए ज़रा प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ बैठे हैं, आजू बाजू में कौन से आवाज़ चल रहे हैं, आपके स्किन पे हवा की या फिर आपके क्लोथिंग का कोई सेंसेशन आपको फील होता है क्या, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। थोड़ी देर मन को थोड़ा पॉज कीजिए और कम बैक टू प्रेजेंट मोमेंट। मन एकदम शांत। एक्सहेलेशन लॉन्गर देन योर इनहेलेशन। एक्सहेल। आपका स्काल्प, आपके शोल्डर्स, आपका स्पाइन और सिटिंग बोन्स एकदम रिलैक्स्ड। आपका गट, आपकी रिब केज, नेज़ल पाथ, फेस, आईज टोटली रिलैक्स्ड। पूरा बॉडी वेट नीचे छोड़ दीजिए। अगर आपने कोई भी मसल को टाइट होल्ड करके रखा है या किसी इमोशन को आपने होल्ड करके रखा है तो थोड़ी देर के लिए उसको जाने दीजिए। आपका पूरा बॉडी वेट रिलैक्स छोड़ दीजिए। इंटरनल बॉडी को भी रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। एक्सहेल कीजिए, लॉन्ग एक्सहेलेशन। अभी धीरे से आंखें खोलेंगे। आई होप ओमकार और बॉडी रिलैक्सेशन की वजह से आपको काफ़ी काम फील हो रहा होगा। अभी हम नेक मूवमेंट शुरू करते हैं। तो आपको स्पाइन को सीधा रखना है। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते करते आपके चिन को आगे की तरफ छोड़ने की कोशिश कीजिए। ईजी, एकदम ईजी। मसल्स को टाइट नहीं रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल, गर्दन सीधी। एक्सहेल, गर्दन को पीछे की तरफ छोड़ दीजिए। इनहेल, जगह पे नेक को बेंड करेंगे। आपके दाएं कान को दाएं शोल्डर की तरफ छोड़ दीजिए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू अदर साइड। इनहेल सेंटर। अब ट्विस्ट करेंगे। नेक को लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट कीजिए एक्सहेल करते करते और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल सेंटर, एक्सहेल अदर साइड। इनहेल सेंटर,
नेक को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। धीरे, आपको इसको पीटी एक्सरसाइजेज जैसे नहीं करना है, मन को नेक को शांत रखना है। इससे क्या होगा, आपकी इंडोक्राइन सिस्टम जो आपके नेक में है वो स्टिमुलेट होती है। इतने सारे नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूसली ब्रेन को सिग्नल्स भेज रहे हैं। फिर से एक बार, उनको स्टिमुलेशन मिलके वो शांत हो जाते हैं। नेक की तरफ ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगता है, मसल्स को स्टिमुलेशन मिलता है। स्पिरिचुअली आपका विशुद्धि चक्र जो है, आज्ञा चक्र जो है, उसको भी स्टिमुलेशन मिलता है। फिर से जगह पे आना है। अब करेंगे स्पाइन को ऊपर स्ट्रेच। सो धीरे से सांस लीजिए, पूरे शरीर को हम एकदम रिलैक्स छोड़ने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं। हाथ ऊपर, आपके सिटिंग बोन्स को नीचे की तरफ प्रेस करना है और आपके स्पाइन को, रिब केज को, शोल्डर्स, एल्बोज को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। डू वॉट एवर फील्स गुड। नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल, एक्सेल। हाथ को धीरे से नीचे की तरफ ले आइए। साइड स्ट्रेचिंग करते हैं। लेफ्ट हाथ आपका लेफ्ट की तरफ, फिर राइट हाथ आप उठाएंगे। इनहेल कीजिए, सिटिंग बोन्स नीचे प्रेस्ड रखे हैं। एक्सेल करते करते सिर्फ ऊपर के बॉडी को बेंड करना है लेफ़्ट की तरफ। अच्छे से राइट साइड को स्ट्रेच करना है, आगे की तरफ टिल्ट हम नहीं करेंगे। इनहेल, फिर से जगह पे आ जाइए। एक्सेल करके हाथ नीचे, दूसरी तरफ से इनहेल, एक्सेल, स्ट्रेच, इनहेल, एक्सेल, रिलीज। धीरे धीरे शांति से आप इन मूवमेंट को फिर से रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और मूवमेंट को फिर से कीजिए। अब हम जाते हैं फॉरवर्ड बेंड की तरफ। आपको सीधा बैठ के दोनों हाथों को सामने रखना है। एक्सेल करते करते नीचे झुकना शुरू कीजिए। याद रखिए कि आपको ऐसे स्पाइन को राउंड नहीं करना है। आप पहले बेली से, फिर चेस्ट से और फिर सिर से नीचे जाएंगे। जितना हो सके आप आपके फोरआर्म का सपोर्ट भी ले सकते हैं, ऐसे होल्ड कर सकते हैं। आप हाथों को आगे की तरफ और स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे आपकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने में मदद मिलती है, हार्ट को रिलैक्सेशन आता है। इनहेल, कम बैक, बैक बेंड कर लेते हैं। दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखना है और फिर धीरे से नीज के ऊपर खड़े रहते हुए बैक बेंड करना है। इनहेल, स्लोली कम बैक टू सेंटर। अभी हमने हमारे स्पाइन को हर तरीके से मूव कर लिया है। अभी इसको हम ट्विस्ट भी देंगे। स्पाइनल ट्विस्ट के लिए आपको आपके लेफ़्ट घुटने को पकड़ना है और फिर दूसरे हाथ को आप पीछे की तरफ रैप करके धीरे धीरे ट्विस्ट करना शुरू कीजिए, एक्सेल करते करते। एक्सेल टू योर लेफ्ट, चिन अप, स्पाइन नेक अलाइंड। इनहेल, कम बैक, inhale, exhale, twist to other side. Inhale, come back. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट आसन लोअर बॉडी का टेंशन रिलीज़ करने के लिए और ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, मलासन। दोनों पैरों को आपको हिप विड्थ अपार्ट रखना है, हिप डिस्टेंस। नीज़ को आगे, नीज़ को आउटवर्ड पुश कीजिए। नमस्कार करके आंखें बंद। स्पाइन को जितना पॉसिबल हो उतना सीधा रखना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। अब इससे क्या होता है, एलिमिनेशन सिस्टम को, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेशन मिलता है। लेग मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप अगर ज़्यादा देर होल्ड करेंगे तो स्टैमिना बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। आपके हिप्स से टेंशन रिलीज़ होने में मदद मिलती है। आपके स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच मिलता है, जिससे आपका पॉस्चर ठीक हो जाता है, ब्लड फ्लो ठीक से होता है शरीर के अंदर। इतने सारे बेनिफिट्स हैं मलासन के। आप इसको हमेशा रोज़ सुबह उठ के तुरंत कर सकते हैं। धीरे से हम इस आसन को छोड़ेंगे और अब रिलैक्सेशन के लिए हम हमारे
मैट पे लेट के इजी पवन मुक्तासन करेंगे, जिसमें आपको बस दोनों पैरों को ऐसे पास में ले लेना है और होल्ड करना है, रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग, पेट रिलैक्स्ड, आपकी पूरी स्पाइन ज़मीन के ऊपर है, गर्दन को भी सीधा कर लीजिए। और अब धीरे से फिर से जाएंगे सिटिंग पोज में। तो इस तरह से हमने हमारे शरीर को अलग अलग तरह से स्ट्रेच किया है, शरीर के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मन शांत हो चुका है और ब्रीदिंग भी रिलैक्स्ड है। इससे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी इससे फ़ायदा मिला होगा। अब हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। जैसे मैंने पहले कहा कि जब हमारा मन अस्थिर होता है तो आपका ब्रीदिंग भी अस्थिर हो जाता है। तो हम ब्रीदिंग को रेगुलेट करेंगे मन को रेगुलेट करने के लिए। रिवर्स टेक्निक, रिवर्स मैकेनिज्म हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप हाथों की ध्यान मुद्रा बनाएंगे, पीठ सीधी है, एक्सहेल कीजिए, पूरे सिर से पैर तक बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। आँखों को रिलैक्स कीजिए, शोल्डर्स को, स्पाइन को, शरीर के साइड्स को, आपकी रिब केज, आपका गट, सिटिंग बोन्स, पैर, फीट एकदम रिलैक्स्ड। अगर आप आपके अपर एरिया से, चेस्ट के अपर एरिया से ब्रीदिंग कर रहे हो तो चेस्ट के लोअर एरिया से ब्रीदिंग शुरू कर दो। आपको चेस्ट को साइडवेज एक्सपांड करना है, बेली भी बाहर आनी चाहिए। चलिए अब करते हैं डीप ब्रीदिंग। आप 3 काउंट में इनहेल करेंगे और 6 काउंट में एक्सहेल करेंगे। पहले इनहेल एक्सहेल कीजिए। इनहेल कीजिए 1 2 3, कंटिन्यूस इनहेलेशन। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6। Inhale from your belly, lower chest, upper chest. Exhale from your upper chest, lower chest, belly. Inhale 1 2 3. Exhale 1 2 3 4 5 6. Inhale, easy. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Last 2. Inhale 1 2 3. Exhale 1 2 3 4 5 6. Inhale 1 2 3. Exhale 1 2 3 4 5 6. ओके, रिलैक्स। 1:1 ब्रीदिंग कीजिए। आप इसको, वीडियो को पॉज करके इसको रिपीट कर सकते हैं। इजी कंटिन्यूस ब्रीदिंग और ब्रीद आउट करना है इसमें। अब आपके दोनों हाथों को चेस्ट के पास नमस्कार स्थिति में ले आइए एंड थिंक ऑफ समथिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर। Send lots of love to yourself.
ट्रस्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। धीरे से दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करना है। ब्रिंग देम ऑन योर आईज एंड देन स्लोली ओपन योर आईज। तो इसके साथ हमने हमारे मन को शांत करने के लिए छोटा सा क्विक योगा फ्लो कर लिया है। आई होप इससे आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा, मन शांत लग रहा होगा, सब कुछ HD क्वालिटी दिख रहा होगा क्योंकि आपका मन शांत हो गया होगा। तो अगर आपको ये फिर से करने की ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो के ऊपर फिर से आ सकते हैं, फिर से फॉलो कर सकते हैं, जब तक आपको ये सारे टेक्निक्स खुद से फॉलो करने की आदत ना हो जाए। तो हम जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे। हरि ओम।